एएनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सैयद वंश। और सैयद वंश का शासन कब से कब तक था? 1414 से 1451 तक। इससे पहले हम गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब ये दिल्ली सल्तनत चल रहा है, तो आप क्रम से वीडियो देखा करो, आपको याद हो जाए। बात करते हैं, बोले सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश था। ठीक है, पैगंबर के वंशज के रूप में मानते थे अपने आप को। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। ये 1414 से 1421 तक बैठा था। यह तैमूर लंग का सेनापति था। मैंने आगे बताया था तुगलक वंश में कि तैमूर लंग 1398 में आक्रमण किया था और सब लूटपाट मचा के चला गया था। फिर अपना साम्राज्य किसको छोड़ गया था? खिज्र खां को। बोले यहाँ के जो जीते हुए प्रदेश हैं उनको आप देखो। ठीक है, तो यह तैमूर लंग का सेनापति था। इसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। अब ये रैयत आला से संबंधित दो ऐसी उपाधियां, हजरत आला, रैयत आला, हजरत आला एक जैसा लग रहा है। ठीक है, तो रैयत आला की उपाधि किसने धारण की थी? खिज्र खां ने। और हजरत आला की उपाधि निजामुद्दीन औलिया और शेरशाह सूरी ने धारण की थी। ठीक है, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी एवं अपने सिक्कों पर तुगलक सुल्तानों के नाम लिखवाए थे। ठीक है, खिज्र खां के उत्तराधिकारियों की बात करते हैं। एक मुबारक शाह था, एक मोहम्मद शाह था, एक अलाउद्दीन आलम शाह था। ठीक है, मुबारक शाह 1421 से 34 तक गद्दी पर बैठा था। ठीक है, इसने खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की थी। महान शासक था और यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक नगर बसाया था। ठीक है, शेख अहमद ने तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक लिखी थी। शेख अहमद को अपन बोल सकते हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा था? मोहम्मद शाह 1434 से 1445 तक। इसको बहलोल लोदी ने खाने खाना की उपाधि दी थी। बहलोल लोदी आगे पढ़ेंगे हम कि लोदी वंश का संस्थापक था। ठीक है, आगे बात करते हैं अलाउद्दीन आलम शाह। ये 1445 से 1451 तक बैठा था। अंतिम शासक था। स्वयं दिल्ली का पद त्याग कर बदायूं का राज्यपाल बना रहना उचित समझा था। ठीक है दोस्तों, सैयद वंश इतना ही छोटा सा है, आपको बस इतना सा ही याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं लोदी वंश की। लोदी वंश 1451 से 1526 तक रहा था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। बोले बहलोल लोदी 1451 से 1488 89 तक रहा था। आपको एक ट्रिक याद रखना है, अब सब मकसद, जैसे अपन कहते हैं ना अब सब मकसद ही खत्म हो गया, तो आ से बना कि अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय ब से बना बहलोल लोदी को जाता है और द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। स से बना कि सरदारों के खड़ा रहने पर खुद भी खड़ा रहता था। ब से बना बहलोल लोदी। ठीक है, मकसद से बना कि यह अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। ठीक है, एक बार फिर से देख लो कि प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी, सरदारों के खड़े रहने पर खड़ा रहता था बहलोल लोदी, मकसद अली कहकर पुकारता था अपने सरदारों को बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। इसने 1451 में बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण कर दिल्ली पर शासन आरंभ किया था। ठीक है, बहलोल लोदी ने गोल आकार के बहलोली सिक्के चलाए थे। इसने जौनपुर में सरकी राज्य की विजित कर दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। यह सबसे बड़ी सफलता थी। मैं जब वंश संस्थापक और राजधानी पढ़ाया था उस वक्त पढ़ाया था कि जौनपुर के सरकी वंश का संस्थापक कौन था? मलिक सरवर। जौनपुर के सरकी वंश का संस्थापक कौन था? मलिक सरवर। आपको याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं कि बहलोल लोदी के बाद में बैठा था सिकंदर लोदी 1490 से 1517। ठीक है, इसका मूल नाम निजाम खां था। यह 1490 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियां मुवा ने दिल्ली में बनवाई थी। ठीक है, इसने
आयुर्वेदिक संस्कृत ग्रंथ का फरहंगे सिकंदरी नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था। फरहंग ए सिकंदरी, ठीक है, फरहंग ए सिकंदरी नाम से फारसी में अनुवाद करवाया। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी एवं 1506 में इसे अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। अफगानों का राजत्व सिद्धांत भ्रातृत्व भाव के आधार पर राज्य था, किंतु सिकंदर लोधी ने अलाउद्दीन खिलजी की तरह स्वयं को निरंकुश सुल्तान घोषित किया था, ठीक है। यह लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। यह गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखता था। वास्को डे गामा 1498 में भारत आया था। इस समय सिकंदर लोधी का शासन था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था। इसके बाद इब्राहिम लोधी बैठा 1517 से 1526 तक, ठीक। 1517-18 में इब्राहिम लोधी और राणा संगा के बीच खतौली का युद्ध हुआ। इसमें लोधियों की पराजय हुई थी, ठीक है। इब्राहिम लोधी ने दरबार के शक्तिशाली सरदारों के दमन की नीति अपनाई थी। इससे वह अलोकप्रिय हो गया था। 1526 में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें बाबर जीत गया था। इसी के साथ लोधी वंश एवं दिल्ली सल्तनत का शासन समाप्त हुआ था और नया साम्राज्य शुरू हुआ, गुलाम वंश, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अच्छे से वीडियो देखा करो और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्यारे से कमेंट किया करो, अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ो। धन्यवाद।